बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, उसका नाम है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स है। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो नंबर सीक्वेंस की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, नंबर सीक्वेंस इज़ एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल 135। देखिए एक सीक्वेंस चल रहा है, दरमियान में हर में 2 ऐड किया जा रहा है। तो एक सीक्वेंस है जिसमें जो नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर में हासिल होगा उसे नंबर सीक्वेंस कहेंगे। नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है टर्म टू टर्म रूल्स। अ टर्म टू टर्म रूल इज़ यूज्ड फॉर ए सीक्वेंस इन विच द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। पिछले टर्म में हम जब एक नंबर हासिल करते हैं, नेक्स्ट नंबर हासिल करते हैं प्रीवियस टर्म के अंदर, तो हम उसे कहते हैं कि वो टर्म टू टर्म रूल है। नेक्स्ट में हम बात करें हमसे पोजीशन टू टर्म रूल्स। अ पोजीशन टू टर्म रूल्स डिफाइन द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ टर्म विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। उसकी पोजीशन क्या है, जैसे 3 फर्स्ट पोजीशन नंबर पे आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, तो हम बेटा इसको हम जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें हम A1 नाम देंगे फर्स्ट पोजीशन को, सेकंड को A2 का नाम देंगे, 3 को A3 का नाम देंगे, थर्ड पोजीशन को, फिर फोर्थ नंबर पे जो सा नंबर आ रहा है, फिफ्थ पे जो सा आ रहा है, इस तरह हम इसको करेंगे बेटा। ठीक है, अब इससे ना ज़रा क्वेश्चन हम देखेंगे इंशाल्लाह और एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा लिखा हुआ है हमारे पास, देखें 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। एक सीक्वेंस चल रही है और कुछ ना कुछ ऐड किया जा रहा है। पूछा भी गया कि व्हाट नंबर इज एडेड टू मेक द सीक्वेंस। तो अब इस सीक्वेंस कैसे बनेगी मेरे पास, हम क्या करेंगे बेटा, पहले 2 नंबर्स को माइनस करेंगे। हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं और इसे कॉमन डिफरेंस का नाम दिया जाता है, कॉमन डिफरेंस। इसे हम डी कहते हैं। तो डी हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 8 में से आपने 4 माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया। अब आप गौर करें कि अब 4 ऐड हो रहा है, इसमें 4 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 4 ऐड किया 12 आ गया, 12 में 4 ऐड किया 16 आ गया। तो 6 हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है। तो आप नीचे कहेंगे उसने मुझे व्हाट में नंबर इज एडिड, तो आप कहेंगे 4 इज एडिड टू मेक द सीक्वेंस। यही इसका बेटा आंसर होगा। सिर्फ हमने ये बताना है कि सीक्वेंस जो है ना वो कैसे बनेगी, तो हम कहेंगे वो आप 4 को ऐड करें तो ये सीक्वेंस बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो पूछ रहा है कि इसी में हम कॉमन डिफरेंस इन्हें डी मालूम करेंगे। तो 17 में से आप 12 माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब देखिए इसमें 12 में ऐड किया 5, 17 आ गया, फिर ऐड किया 22 आ गया, फिर ऐड किया 27 आ गया। इसका मतलब है एक सीक्वेंस है हमारे पास और 5 को ऐड किया जा रहा है। आप यहाँ लिखेंगे 5 इज एडिड to make the sequence। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा, उसमें क्या कह रहा है वो। अब 28 है, 34 है, वही कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे हम। 34 में से 28 माइनस किया, हमारे पास 6 आ गया। अब आप देखिए क्या 6 हर टर्म के लिए यूज़ किया जा रहा है। 28 में 6 प्लस किया 34, फिर 6 प्लस किया 46 प्लस किया 46। इट्स मीन ये सीक्वेंस 6 को ऐड करने से हासिल हो रही है। तो 6 इज एडिड टू मेक द सीक्वेंस। इसके लास्ट पार्ट में देखें बेटा क्या आ रहा है हमारे पास। अब वही कॉमन डिफरेंस फॉर्म करेंगे। 106 में से हम 101 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब देखो 5 ऐड किया 6 आ गया, 5 ऐड किया 11 आ गया, 5 ऐड किया 16 आ गया। इसका मतलब 5 ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म हासिल हो रही है। तो हम कहेंगे 5 इज एडिड टू मेक द सीक्वेंस। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस। अब क्या मल्टीप्लाई किया जाए, पहले में ऐड था तो आपने याद रखना है उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा जाता है। इसमें हमारे पास आ रहा है इसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहा जाएगा। दोनों सीक्वेंस के नाम भी आपने याद रखने, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, वहाँ पे हम इन दोनों को माइनस करते थे, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आएगा उसे कहते हैं कॉमन रेशियो और इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो R का मतलब है इन दोनों को डिवाइड करने से हासिल होगा। तो हमारे पास 2 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12,
12 टू ज़ 24, इसका मतलब है 2 जो है ना हमारे पास वो मल्टीप्लाई करने पर सीक्वेंस मुकम्मल हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इज़ मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, उसमें इसने हमें क्या दिया है, जो हमें क्वेश्चन दिया है वो 5 है, 25 है, 125, 625 है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वही रेशो मालूम करेंगे। तो रेशो में हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। तो 5 हमारे पास आंसर आ गया। अब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। तो हम क्या कहेंगे, लिखेंगे नीचे 5 इज़ मल्टीप्लाइड to make the sequence। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 6, 18, 54 और 162 आ रहा है। रेशियो हमने मालूम की, 18 को डिवाइड किया 6 से, 3 हमारे पास आ गया। 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 54 3 ज़ा 162। तो हम कहेंगे 3 इज़ मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 7 14 आ रहा है। यहाँ पर भी हमने आर मालूम किया, 14 को 7 से डिवाइड किया, 2 हमारे पास आंसर आ गया। तो 2 से मल्टीप्लाई होने पर नेक्स्ट नंबर आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो 2 इज़ मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस। ठीक हो गया। इसी में उसने पूछा हुआ है कि यूज़ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन पैटर्न टू फाइंड द रूल, कि 3 टर्म्स फाइंड करनी है रूल्स का मालूम करने के लिए। मैंने आपसे कहा था जो पोजीशन वाली वैल्यू ना हम उसे A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास A1 फर्स्ट वैल्यू आ गई 52। सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस मैंने मालूम नहीं किया, वो मालूम करना था। तो आप D मालूम करेंगे, जो 57 में से 52 माइनस होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 ऐड होने पर नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है। हमने A1 तो मालूम हो गया, A2 हमारे पास क्या था, 52 में हमने प्लस किया 5 को, तो 57 हमारे पास आ गया। A3 हमारे पास क्या आ गया, फिर 57 में हमने प्लस किया उसको 5 को, तो 62 आ गया। इसका मतलब ये हुआ है कि जो फाइन है ना वो रूल्स क्या आ रहा है, यूज़ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द पैटर्न टू फाइंड द रूल क्या आ रहा है। तो हम क्या करें हैं, 5 इज़ एडिड। बस आपने नीचे आंसर यही लिखना है, इतना हिस्सा इसका आंसर है। तो आप कर क्या रहे हो, आप इसमें 5 ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, 85 में से 78 निकाला आपने, तो कितने आ गए, ये 7 हमारे पास आ गए। तो नोट करें 7 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है डिफरेंस। अब A1 हमारे पास 78 आ गया, A2 हमारे पास हम क्या करेंगे, 78 में 7 प्लस करेंगे तो आ गया 85। A3 में हम क्या करेंगे, 85 में हमने फिर 7 प्लस किया तो वो 92 हमारे पास आ गया। तो हम इसका रूल्स क्या बन गया, आप इसके नीचे नोट करोगे कि 7 इज़ एडिड। 7 हमारा बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वो कह रहा है कि यूज़ अ पैटर्न रूल टू मेक द सीक्वेंस। हमें पैटर्न बताने क्या है, वो कह रहा है स्टार्ट किया उसने 8 से और फिर ऐड करते जाओ 2। तो पोजीशन के हिसाब से A1 हमारे पास जो आ गया ना वो तो आ गया 8, A2 हमारे पास 8 में हमने 2 प्लस किया तो 10 आ गया, A3 हमारे पास आ गया 10 में 2 प्लस किया तो 12 आ गया। तो अब सीक्वेंस क्या बनेगी, हम सीक्वेंस सीखेंगे। यहाँ पर 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया और फिर आगे आप डॉट लगा देंगे तो ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें वो कह रहा है स्टार्ट 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और नीचे वाली हमारे पास जो आ रही है मल्टीप्लाइड वाली उसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो A1 तो बेटा हमारे पास 3 आ गया। अब A2 क्या था, 3 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। A3 क्या आ गया, 6 में फिर 2 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। तो सीक्वेंस हमारे पास बन गई, 3 है, 6 है, 12 है एंड सो ऑन। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है बेटा फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमने ये मिसिंग टर्म्स है ये फाइंड करनी है और किस रूल्स के तहत करनी है ये हमने देखेंगे
और इसको समझेंगे भी बेटा। ठीक है, अब आप गौर करें, हमारे पास जो पहली नंबर आ रहा है वो 7 आ रहा है। जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, हम 10 में से 7 को माइनस करें 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 ऐड करने पे हासिल हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारे पास 7 में ऐड किया 10, 7 में 3 ऐड किया 10 आ गया, 10 में 3 ऐड किया 13 आ गया। तो हमारे पास A3 जो हमारे पास आ रहा है ना वो 13 आ रहा है। तो A4 हमने फाइंड करना है। क्या 13 में 3 प्लस करेंगे तो क्या ये नंबर आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर A5 हमने फाइंड करना है, 16 में फिर 3 प्लस किया तो 19 आ गया। A6 पे हमने फाइंड करना है, 19 में 3 प्लस किया तो 21 हमारे पास आ गया, 22 आ गया। ठीक हो गया। तो ये नंबर थे जो हमारे मिसिंग थे, आपने ये नंबर यहाँ पे नोट कर देने हैं। 16 हमारे पास आ गया है, 19 आ गया है और 22 आ गया। तो ये रावर करोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट में देखें, कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, 12 में से 6 को माइनस किया तो ये माइनस करने पे नहीं आ रहा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाइड हो रहा है, नज़र आ रहा है मल्टीप्लाइड हो रहा है। 6 2 12, 12 2 6 2 12, 6 3 18। तो ये एक टेबल चल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो माइनस करने पर भी हासिल हो सकता है। देखते हैं भी क्या होगा। ये 6 आ गया तो पहला नंबर तो ये आ गया, सेकंड वैल्यू आ गई, थर्ड वैल्यू आ गई, तो 4 वैल्यू हमने A4 फाइंड करना है। तो हम देख 6 प्लस करेंगे, 18 में 6 प्लस किया 24 आ गया। फिर A5 किया मैंने, फिर हमने 24 में 6 प्लस किया 30 आ गया। फिर A6 मालूम करना है, 30 में हमने फिर 6 प्लस किया 36 आ गया। तो हमारे पास जो फिलिंग दी ब्लैंक्स थी उसमें हमारे पास आ गया जी 24, फिर 30 और फिर 36। ये हमारी फिलिंग्स हो गई। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे हम देखेंगे। कॉमन डिफरेंस सबसे मालूम करेंगे पहले। यहाँ पर सेकंड में से आपने फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास -3 आ गया। अब ये माइनस करने पर हासिल हो रहा है। 3 माइनस किया तो A4 हमारे पास जो आ जाएगा ना, आप 17 में से 3 माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 14 हमारे पास। A5 हमारे पास क्या आ गया, 14 में से 3 माइनस किया तो 11 आ गया हमारे पास। A6 हमारे पास क्या आ गया, फिर आपने 11 में से 3 माइनस किया तो 8 आ गया। तो आप हमारे पास जो फिल करेंगे आप मिसिंग टर्म में 14 आ गया, 11 आ गया और 8 आ गया। नेक्स्ट पार्ट में भी माइनस वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास। आपने डी मालूम किया कॉमन डिफरेंस, 96 में से जब 98 माइनस किया तो -2 आ गया। अब -2 हासिल करने पर आ रहा है, वही A4 हमने फाइंड करना है। तो 94 में से 2 माइनस किए 92 आ गया। A5 में 92 में से 2 माइनस किए तो 90 पूरा आ गया। और A6 में हमारे पास 90 में से फिर माइनस किए 2 तो फिर वो 88 आ गया। यहाँ पे नोट करेंगे बेटा, 92 आ गया मेरे पास, फिर 90 आ गया और फिर 88 आ गया। ठीक हो गया। क्वेश्चन 6 में लगा फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। हमने जनरल टर्म फाइंड करनी इनकी। इसके 2 मेथड्स हैं हमारे पास, एक थोड़ा सा आसान, एक थोड़ा सा मुश्किल है। दोनों मेथड्स मैं आपको सिखा देता हूँ बेटा। देखें, सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है। उस फार्मूले में हमारे पास जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उससे पहले मैं अब नोट करके बता दूँ वो क्या होगा। एक तो हमें A पर पता होना चाहिए जो कि फर्स्ट नंबर कहते हैं। फिर D हमें मालूम होना चाहिए 2, 13 को 6 में से माइनस करने पर हासिल होगा 7 आ गया। अब हमने फार्मूला लगाना है AN = है A + n-1 × D। ठीक है जी, AN हमने फाइंड करना है जिसे जनरल टर्म का नाम दिया गया है। A हमारे पास 6 आ रहा है, N हमें नहीं पता, D हमारे पास आ रहा है 7। 7 मल्टीप्लाई करोगे आप 6 + 7n - 7, 7 इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 7n - 1। तो ये हमारे पास जनरल टर्म का आंसर आ गया। ठीक है, ये तो एक मेथड था। एक और मेथड ये है कि आप जब आपके पास D7 आ जाए ना तो आप AN = लगा के 7 लगाओ, साथ n लगाओ। अब देखो 7 में हमें 6 चाहिए तो 7 में से क्या 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस किया आपने तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ सकता है। यहाँ पर भी आप देखें A वाली वैल्यू तो 5 आ गई, D हमारे पास 7 - 5 तो वो 2 आ गया। अब हमने AN फाइंड करना है A + n-1 × D। तो A हमारे पास आ गया 5, N हमने चूँकि मालूम करना है, D हमारे पास आ गया है 2। तो मल्टीप्लाई किया आपने 5 + 2n - 2 इसमें से किया तो हमारे पास 2n + 3 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारे पास 2 आ रहा है 2 लगाया हमने, साथ n लगाया 2 में, अब 5 लाना है 2 में 3 ऐड करना पड़ेगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर B इसका आ सकता है।
नेक्स्ट पार्ट में बेटा देखें, ए हमें क्या आ गया 4 आ गया और डी हमने फाइंड किया 9 माइनस 4 यानी 5 आ गया। ए एन फार्मूला हमने अप्लाई किया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है। ए एन फाइंड करना है, ए हमारे पास 4 प्लस एन माइनस 1 का नहीं इलम, डी हमारे पास 5 आ रहा है जो कि इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5n माइनस 5 माइनस किया तो 5n माइनस 1 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में भी a बराबर हमारे पास 2 आ गया, b बराबर d बराबर हमारे पास आ गया 12 माइनस 2 यानी 10 आ गया। अब फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a हमारे पास 2 आ गया, n हमने नहीं इलम है, ये 10 हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 10n माइनस 10 माइनस किया तो 10n माइनस 8 बेटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है बेटा फाइंड 30th टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग जनरल टर्म। एक जनरल टर्म हमें दी गई है, इसमें हमने 30th टर्म तीसरी जो रकम है ना वो फाइंड करनी है, यानी 30 हमने फाइंड करना है। तो हमें ये समझ आनी चाहिए कि 30 का मतलब है कि n जो है ना वो 30 दे दिया गया है, तो आपने ये 30 फाइंड करना है। तो आपने n की जगह 30 लगाया, प्लस 1 किया, 32 + 60 प्लस 1 किया तो ये 61 हमारे पास आ गया बेटा आंसर इसका। नेक्स्ट पार्ट में भी हमने ए 30 फाइंड करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 30 प्लस 4 ये 90 प्लस 4 यानी 94 आ गया। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही ए 30 फाइंड करना है हमने, 5 मल्टीप्लाई 30 माइनस 2 150 माइनस 2 यानी 148 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ गया ए 30 हमने फाइंड करना है, 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 1, तो हमारे पास 3 एज इट ऐसे आ गया, 32 + 60 आ गया, 60 में प्लस 1 किया तो 3 ओवर 61 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द जनरल टर्म ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन। हमें एक जनरल टर्म दी गई है वगैरह, फर्स्ट 4 जो नंबर आपने वो फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट 4 नंबर हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि 4 टर्म्स मालूम करने के लिए n को 4 तक मल्टीप्लाई कर दें, लिख लें। तो a1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5, तो हमारे पास 3 1 3, 3 में 5 प्लस किए तो 8 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट में हमारे पास वो कह रहे हैं a2 मालूम करना है, 3 में आपने 2 प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, 5 प्लस किया, 6 और 5 11 आ गया। a3 में हमारे पास 3 प्लस किया, 9 प्लस 5 14 आ गया। a4 में हमारे पास 4 प्लस किया, 12 और 5 17 हमारे पास आ गया। अब जो सीक्वेंस जो 4 टर्म्स हमारे पास इन्हें उसने पूछी थी वो 8 आ गया, 11 आ गया, 14 आ गया और 17 आ गया, ये जवाब आ गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट में हमने ऐसे ही एन जो है ना हमने वो रखा 1 2 3 और 4 हमने रखना है। a1 रखा मैंने तो हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, तो ये 10 हमारे पास आ गया। a2 में हमारे पास फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 में 2 प्लस किए तो 18 आ गया। a3 में हमारे पास 8 3 24 और 24 में 2 प्लस किए तो 26 आ गया। a4 में 4 पुट किया, 32 आ गया, 34 हमारे पास आ गया। थर्ड पार्ट में बेटा वही हमने n को ना 1 2 और 3 और 4 में पुट करना है। तो a1 हमारे पास 5, 1 का स्क्वायर लिया प्लस 1 किया, 1 के स्क्वायर से मतलब 1 ही हो गया, तो 5 1 5 हो गया, 5 में हमने 1 प्लस किया तो ये 6 आ गया। फिर a2 रखा आपने 5, अब उनमें 2 रखेंगे इसकी जगह पे ना, अब 2 2 4 हो गया। आप एक स्टेप करना चाहें कर लें, इसे 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस करें तो ये 20 में 1 प्लस किया 21 आ गया। फिर उसके बाद आपने a3 मालूम करना है, तो आपने 3 रखा यहाँ पर, स्क्वायर लिया प्लस 1 आ गया। अब 3 का स्क्वायर लिए तो 9 आ गया। अब 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस किया तो 9 5 45 146 आ गया। फिर हमने a4 फाइंड करना है, तो 5 4 की पावर स्क्वायर आ गया प्लस 1, 5 ऐसे ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 16 के साथ तो 16 81 प्लस किया तो 81 आ गया। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, 6 है, 21 है, 46 है और 81 है, ये जो 4 है ना ये इसके आंसर आ गए। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास देखें उसने जो लिखा हुआ है
ये जनरल टर्म दी गई है, n हमने 1 2 3 और 4 पुट करना है हमने। पहले हमने 1 दर्ज किया वहाँ पर n की जगह पर, 4 1 4 12 प्लस के 16 आ गए। 2 में हमने फिर 2 पुट किया, 8 और 12 20 हो गए बेटा। फिर हमने 3 पुट किया, 12 और 12 24 हो गए बेटा। 4 में हमने 4 पुट किया, 16 और 12 ये कितने हो गए, 16 और 12 28 हो गए। तो हमारे पास जो जवाब आ गया 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, इनका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दिया गया है मेरे पास। अ प्लांट एट 17 सेंटीमीटर टॉल ग्रो 2 सेंटीमीटर ईच वीक। हर हफ्ते में 2 सेंटीमीटर वो बढ़ता है। एक पौधा है जो 17 सेंटीमीटर लंबा था। अब वो करे इसे मुकम्मल करें। फर्स्ट वीक में तो 17 किस 2 सेंटीमीटर मिला, फिर वो कितना आ गया 19 आ गया, फिर 21 आ गया, फिर 23 आ गया। ये हमें बताना है, लिख कर बताना है कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हाउ टॉल विल द प्लांट विल आफ्टर 3 वीक्स में कितना होगा वो भी बताना है। फिर आफ्टर हाउ मेनी वीक्स विल बी द 27 सेंटीमीटर टॉल कितना होगा, कब किस वीक में जाकर होगा। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने बता दिया आपको बेटा कि ये सबसे पहले हम डी मालूम करेंगे। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, वो 17 में कह रहा है 2 सेंटीमीटर ईच करते तो आपने प्लस करना है, डी मालूम करने की जरूरत है। डी उसने हमें फाइंड कर दिया है। तो 17 में 2 प्लस किए 19 आ गया, 19 में 2 प्लस किए 21 आ गया, इसमें प्लस किए 23 आ गया। अब वो कह रहे हैं कि हाउ टॉल विल द प्लांट आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक्स में कितना होगा, तो हम कहेंगे आफ्टर 3 वीक्स बराबर आ जाएगा 23। इस पार्ट का ही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछ रहा है आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल द प्लांट विल बी 27 में कैसे होगा। हमें उसने जो A1 पोजीशन के मुताबिक दी है वो 17 दी है। A2 हमें पता है कि 17 में उसने 2 प्लस करके 19 बना दिया। A3 में उसने 19 में फिर प्लस किया 2 21 आ गया। A4 में उसने 21 में प्लस किया 2 तो 23 आ गया। A5 में हमारे पास आ गया 23 में फिर 2 प्लस किया तो 25 आ गया। A6 में 25 में प्लस किया 2 तो 27 आ गया। अब फर्स्ट वीक में हमारे पास कितना ग्रो किया उसने, फर्स्ट वीक में ये फर्स्ट वीक हमारे पास आ गया, ये सेकंड वीक आ गया, ये थर्ड आ गया वीक, ये फोर्थ वीक आ गया और ये फिफ्थ वीक आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि किस में इसने ग्रो किया, तो हम कहेंगे प्लांट विल बी ग्रो लिख लें या प्लांट विल बी 27 सेंटीमीटर टॉल कर लें, टॉल आफ्टर 5th या 5 वीक्स। 10 में वो कह रहा है बेटा इब्राहिम सॉल्व 5 क्वेश्चन ऑफ एन एक्सरसाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। 20 मिनट्स में वो 20 मिनट्स में वो कितने क्वेश्चन सॉल्व करता है, 7 करता है। 5 क्वेश्चन सॉल्व करता है 20 मिनट्स में, 7 क्वेश्चन करता है 30 में, 9 क्वेश्चन करता है 40 मिनट्स। और ये सीक्वेंस कर रही है और वो कह रहा है बताएं कि 13 मिनट्स में 13वां क्वेश्चन कितने मिनट में होगा और 15वां क्वेश्चन कितने मिनट में होगा, और फिर उसको आपने मिनट्स और आवर में भी चेंज करना है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया बेटा, देखें वो कह रहा है कि जो 5 क्वेश्चन है वो सॉल्व 5 क्वेश्चन जो होगा ना वो कर रहा है 20 मिनट्स में, ठीक हो गया। अब जो 7 क्वेश्चन होंगे ना वो सॉल्व कर रहा है 30 मिनट्स में। फिर वो 9 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो 30 में फिर 10 प्लस किए तो 40 हो गया। 11 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो 50 मिनट्स में। 12 क्वेश्चन 13 अब हमारे पास आ गया, 13 क्वेश्चन कर रहा है वो 60 में। इसके बाद 15 हमारे पास आ गया जो कि कर रहा है वो 70 में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 13 वाला जो आपने मालूम किया और 14 वाला जो मिनट्स में मालूम किया ये सब मिनट्स आ रहे हैं, तो आप इसे आवर्स में चेंज करें, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ही विल सॉल्व 13 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 आवर।
ठीक हो गया जी। फिर अब वो इसका सेकंड पार्ट था कि ही विल सॉल्व 15 क्वेश्चन इन 70 मिनट्स। अब 70 मिनट्स का क्या होगा, हम कहेंगे 1 आवर और 10 मिनट्स। इसमें वो सॉल्व करेगा। हमने उसको आवर्स को मिनट्स को हमने आवर्स में भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया। क्वेश्चन में 11 में लिखा हुआ है कंपनी यूज 10 कार्टून टू पैक बॉल्स। इफ़ द कंपनी पैक 20 बॉल्स इन फर्स्ट कार्टून, 25 बार सेकंड में और 30 बॉल करें। फिर उसके बाद वो करें नंबर ऑफ बॉल्स ना 4 5 में बताएं, फिर कितने 10 कार्टून में होंगे और फिर प्राइस भी बतानी है 18 कार्टून 18 बॉल्स की ना 18 बॉल्स की शायद, हाँ जी। अभी देखें हमारे पास क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ना 20 25 30 आ रहा है। सबसे पहले आप डिफरेंट मालूम करेंगे कि 25 में से आपने 20 माइनस किया तो 5 आ गया, तो 5 ऐड हो रहा है। फिर आप फर्स्ट पोजीशन वाले नंबर को A1 का नाम दे देंगे, जो फर्स्ट कार्टून है हमारे पास उसमें 20 बॉल्स आ रहे हैं। फिर A2 जो सेकंड कार्टून हमारे पास होगा उसमें 20 में उसने 5 प्लस किए तो 25 आ गए। A3 में बेटा उसने फिर 25 में से फिर 5 प्लस किए तो 30 बॉल्स आ गए मेरे पास। अब यही सीक्वेंस उसकी चलती जा रही है। A4 आ गया जिसमें 30 में उसने फिर 5 प्लस किए 35 आ गए। फिर A5 आ गया 35 में उसने 5 प्लस किए 40 आ गए। A6 कार्टून के अंदर 40 में 5 जमा किए 45 आ गया। A7 में उसने 45 में फिर 5 प्लस किए तो यह 50 आ गया। A8 के अंदर 50 में फिर 5 प्लस किए तो 55 हो गया। और उसके बाद A6 में 9 आ गया मेरे पास, 55 में प्लस 5 किए तो 60 आ गए। A10 जो हमने फाइंड करना था वो कितने आ गए, वो 65 बॉल्स हमारे पास आ गए। ये तो इसके पहले पार्ट का आंसर आ गया, सॉरी अब नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो क्या है, कह रहे हैं अब ये टोटल बॉल्स कितने हो गए, टोटल कितने हो गए हमारे पास टोटल बॉल्स। जब आप बेटा इन सब को, ये जो हमारे पास बॉल्स आ रही है ना, पहले मेरे पास 20 हैं फिर 35 फिर 30, ये सब को प्लस करोगे जो टोटल बॉल्स हमारे पास हो जाएंगे 10 डब्बों के अंदर, वो 6 to 5 बॉल्स हो जाएंगे। ठीक होगा जी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो कह रहा है कि हाउ मैनी बॉल्स आर देयर ऑल टुगेदर 10 कार्टून में, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो हमारे पास टोटल बॉल्स हो जाएंगे 600। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वो 33 पार्ट में वो क्या हमसे कह रहा है, वो कह रहा है प्राइस ऑफ 24। ठीक है, प्राइस में फाइंड करनी है, प्राइस ऑफ 1 बॉल की उसने बता दी है कि 1 बॉल की अगर कीमत जो है ना वो 18 रुपये है, तो प्राइस ऑफ 4 to 5 बॉल्स की कितनी प्राइस होगी। तो हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 to 5 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा रुपीज़ में आएगा 7650। ये इसका बेटा आंसर आ जाएगा। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मैंने कोशिश की है आपको आसान अच्छे तरीके से समझाऊँ। बेटा मेरी मुझे कमेंट्स जो है ना बेटा ज़रूर किया करें मेरी हौसला अफजाई के लिए, और मुझे मशवरे भी दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि नेक्स्ट में और बेहतर तरीके से वीडियो आपके लिए कैसे बनाऊँ और आसान से आसान मेथड में आपको समझाऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और नई एक्सरसाइज से आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।